नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस करते रहिएगा। यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे IITM एग्ज़ाम से। कुछ अच्छे खासे आपके लिए क्वेश्चन है और देखिएगा इसका तरीका किस तरह से पूछा हुआ है। डायरेक्शन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि चूज़ द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। चूज़ कीजिए वर्ड को जो मोस्ट नियरली, नियर मीन्स पास का, द सेम इन मीनिंग, जिसका मीनिंग जो है बिल्कुल पास का है, मिलता जुलता है, एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स में ये वर्ड दिया हो गया है, इससे नियरली मीनिंग जो इससे मैच करता है, इससे पास का मिलता जुलता वर्ड है, उसको चूज़ कीजिएगा। इट मीन्स आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं? वो पूछ रहे हैं आपसे सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची। तरीका अलग हो सकता है लेकिन पूछी जो जा रही है वो बात एक ही है। तो सिनोनिम्स या नियरली मीनिंग पूछ लिया जाए, सेम मीनिंग, तो बात एक ही होगी। अब हम वर्ड को देखें। पहला क्वेश्चन हमारा है विया मीडिया। यहाँ 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। विया मीडिया, बाय द वे, ऑप्शन बी थ्रू कम्युनिकेशन, सी ए मिडिल कोर्स और डी द रिवर्स ऑर्डर। अब मीडिया अगर आप वर्ड देखें तो आप जानते हैं कि जो दूरसंचार के साधन है, एक संचार के माध्यम को कहा जाता है मीडिया। जो हमारी न्यूज़ वगैरह होती है एक माध्यम है संचार का, तो ज़्यादातर के ऑप्शन कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग थ्रू कम्युनिकेशन जो है कर देते हैं। तो वो ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। इस वर्ड को हम तोड़कर देखें तब इसका आंसर जो है निकलता है। बिया का मतलब होता है के जरिए, और मीडिया का मीन्स अब यहाँ होगा संचार नहीं होगा। सिंपल अगर इसको हटाकर आप पढ़े तो मीडिया हम समझ सकते हैं संचार का माध्यम हो गया, लेकिन हम बोलते हैं एक कहते हैं ना मीडिएटर बन रहा है, तो मध्य में जो फंसता है मीडिएटर, उस वर्ड को भी होता है। तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो होता है मीडिया यानी कि मध्य मार्ग, इसका मीनिंग होता है मध्य मार्ग। जो मीडिया भी है, दूर संचार वाली न्यूज़ वाली को मीडिया कहता है, ये तो एक मध्य मार्ग है, न्यूज़ का जनता तक लाने का एक मार्ग है। अब इसके ऑप्शन को देखें। बाय द वे की हिंदी क्या होती है? बाय द वे को कहा जाता है वैसे, सिंपल सी लैंग्वेज में वैसे कहा जाता है, तो ये ऑप्शन तो इससे मैच नहीं करेगा। थ्रू कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? संचार के माध्यम से, ठीक है। ए मिडिल कोर्स क्या होता है? मिडिल, ये तो सिंपल आसान बताना कि ए मिडिल बीच वाला, एक मध्य मार्ग, कोर्स मार्ग। तो यहाँ पर जो इसका जो नियरली मैचिंग हो रहा है वो ऑप्शन सी ही होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा कि इसमें कम्युनिकेशन आ रहा है, माध्यम है, ये संचार का माध्यम है, और हमें वर्ड क्या जोड़ना है? मध्य मार्ग के जरिए वाला, यानी कि एक मध्य मार्ग। द रिवर्स ऑर्डर की अगर हम इंग्लिश देखें तो ये तो उल्टा क्रम कहा जाएगा, यहाँ ये मैच नहीं करेगा। तो IITM का एग्ज़ाम है, थोड़ा कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं, लेकिन इतना हार्ड एग्जाम्पल ये नहीं कि जो ना समझा जा सके। तो बिया मीडिया का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो ए मिडिल कोर्स होगा। इन टोटो ये आप डेली स्पीकिंग की में भी यूज़ कर सकते हैं। इन टोटो की अगर पहले हम हिंदी देखें तो इसका मीनिंग होता है पूर्ण या संपूर्ण या ऑल इन ऑल, इसका मीनिंग होता है। अब इसके ऑप्शन को आप देख सकते हैं तो आसानी से कहीं ना कहीं पहचान लेंगे आप, क्योंकि ये क्या इन द हार्ट वर्ड आ रहा है, तो हृदय में या दिल में। इन पीस को भी आप समझ सकते हैं शांति में। तो ये ऑप्शन ना ए करेक्ट है ना बी करेक्ट है। विद इन द वॉल्स होगा कि जो दीवारों के भीतर हो, दीवारों के भीतर, तो ये ऑप्शन भी इससे मैच नहीं कर रहा। विद इन द वॉल्स आप समझ सकते हैं, वॉल दीवार होते हैं और दीवार, ये पूर्ण का कोई सेंस नहीं निकल रहा। अब एंटायर वर्ड आपका सबका पढ़ा हुआ होता है। एंटायर को क्या बोला जाता है? एंटायर को आप जानते हैं, बोल भले ही आप इसकी हिंदी ना जानते लेकिन समझ सकते हैं कि एंटायर वर्ड जो किसके लिए यूज़ होता है। एंटायर वर्ड भी संपूर्ण या पूर्ण के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट होगा। छोटी छोटी स्पेलिंग्स ही लग सकती है इन टोटो, थोड़ी हार्ड है, इसीलिए ऐसी ऐसी स्पेलिंग आप में जो वीडियो में डाल रही इनके थ्रू पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली स्पेलिंग्स होती हैं। रेज्यूम वर्ड भी आपका पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। रेज्यूम आप बोलते हैं, एक रेज्यूम तो वो होता है कि जैसे हम कहते हैं डाटा दे दिया, जो
सारा इकट्ठा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो बनाते हैं, हम रेज्यूम बनाया हमने जिसमें हमारा सारा विवरण होता है, वो हो गया। लेकिन इसके मीनिंग में अगर देखें तो वो जो है नहीं आएगा कि आप बायोडाटा कुछ इस तरह से ढूंढने लगे। बायोडाटा नहीं है, मीनिंग वही जो है निकलता है। मीनिंग क्या निकलता है, नहीं रेज्यूम क्या होता है कि जब हम अपना जो अपने बारे में परिचय देते हैं या कुछ भी होता है वो सारांश में देते हैं, शॉर्ट में थोड़ा देते हैं, तो क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, सारांश में। जहाँ सिर्फ सारांश हो, थोड़ा सा सार दिया हो, कुछ चीज़ें मेन पॉइंट दी हुई हों। अब इसके ऑप्शन को देखिए तो ए रिव्यू, रिव्यू क्या होता है, रिव्यू वर्ड आपका सुना हुआ होता है, ये हो गया रिव्यू। एक समीक्षा जो होती है, समीक्षा देना, रिव्यू समीक्षा को कहते हैं। आप थोड़ा बहुत हिंदी में ना समझ सके लेकिन रिव्यू को कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं कि रिव्यू हाँ इससे मैच नहीं करेगा, रेज्यूम रिव्यू नहीं। ए रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन, तो ये तो किसी कार्य की जो है रिपोर्ट है, दिए गए कार्य की जो है रिपोर्ट देना, तो ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं होंगे। ए समरी आपने पढ़ी हुई होती है कि समरी लिखिएगा, तो समरी जब आपसे किसी पोएम की या किसी टॉपिक के लिखने के लिए जाता है तो इट मीन्स होता है कि आप छोटा सारांश में लिखिएगा। इसका मीनिंग जो सारांश होता है। समरी क्या लिखते हैं कि हम शॉर्ट में लिखते हैं, कुछ भी किसी भी पॉइंट को शॉर्ट में लिख के उन्हें देता है, हमें बनाना होता है, समरी देनी होती है, तो सारांश। ऑप्शन सी इसका इससे मैच करेगा, तो सी ही करेक्ट होगा। टू कैरी ऑन आफ्टर इंटरेक्शन, तो इसका जो मीनिंग होगा बातचीत के बाद आगे बढ़ना, बातचीत के बाद आगे बढ़ना। वर्ड्स जो है देखने में टफ लग सकते हैं, हार्ड लगते हैं, पर है नहीं इतने। पर ये देखिएगा कि इतने अच्छे खासे एग्ज़ाम में आना ये वर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। इस तरह के वर्ड जो है आप भी पढ़िएगा। ये कई बार वैसी लैंग्वेज में भी आ जाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। वी आर मीडिया क्या है, इन टोटो दोनों अलग हैं, और फिर आप डेली स्पीकिंग में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।